नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन हब में। मैं कैलाश चौधरी और आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हो। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास देख रहे हैं सभी विद्यार्थियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ का इतिहास के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में अपन ने कुछ बातें कर ली थी। यानी कि अपन ने क्या क्या बातें कर ली बेटा? तो मेवाड़ के इतिहास में मैंने आपको कुछ बातें आपको बता दी थी कि देखो कि मेवाड़ जो है, मेवाड़ में बप्पा रावल तक अपन ने पढ़ लिया था। बप्पा रावल से आज अपने को आगे स्टार्ट करना है। बप्पा रावल के बाद जो राजा थे वहां से अपने को क्लास का आगाज करना था। और अगला राजा जो है आज का हमारा रहने वाला है वो है अल्लट। और अल्लट को प्यार से क्या कहा जाता है बेटा? आलू रावल। अल्लट को क्या कहा जाता है? आलू रावल कहा जाता है। अल्लट या आलू रावल लगभग ये जो है 10वीं सदी के आसपास राजा बनते हैं। अल्लट या आलू रावल का समय अगर अपने से समय पूछ ले तो इनके एग्जैक्ट सन तो मिलते नहीं है, लेकिन इनकी सदी मिलती है कि 10वीं सदी के आसपास ये राजा हुआ करते थे अपने अल्लट या आलू रावल। सबसे पहली बात तो अल्लट या आलू रावल ने क्या किया बेटा? तो इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई थी। और नई राजधानी बनाई थी, उस नई राजधानी का नाम क्या हुआ करता है? तो आहड़। इन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। याद रखना बेटा, अल्लट ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। हां, एक और चीज मैं आप लोगों से एक और बात बता देता हूं बेटा। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास देख रहे हैं, मेरी क्लास कभी भी बीच में बंद हो सकती है या कभी भी क्लास बीच में रुक सकती है। कारण यह है कि आज 2 घंटे से लगातार लाइट नहीं आ रही है। 2 घंटे से सारा सिस्टम इन्वर्टर पे चल रहा है। अगर बीच में क्लास बंद हो जाए या क्लास रुक जाए तो थोड़ा सा आपको ऑपरेट कर लेना, क्योंकि 2 घंटे से अपने जयपुर में यहां लाइट नहीं आ रही है और 2 घंटे से लगातार इन्वर्टर पे सारी चीजें चल रही है। तो इन्वर्टर अगर बोल रहा है, चू 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 कर रहा है, तो कभी भी क्लास रुक सकती है ना। तो आप लोग देख लेना। गर्मी भी बहुत है स्टूडियो के अंदर, ऐसे भी नहीं चल पा रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, केवल पैनल और कैमरा और अपना जी सिस्टम चल रहा है। तो देखो, अपने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया बेटा? अल्लट ने। और आहड़ हुआ कहां पर करता है? अपने उदयपुर में। आहड़ कहां पे बेटा? उदयपुर में। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो अपने एग्जाम में जैसे ही आता है तो अपने बताना है ए आ उ। तो ऐसे कर लेना अपने, ए आ उ। तो ऐसे अल्लट, आ से आलू रावल, आ से आहड़ को राजधानी बनाया। और आहड़ कहां पे हुआ करता है? अपने उदयपुर में। आहड़ कहां पे हुआ करता है बेटा? उदयपुर में आहड़ है। कब बनाया था इन्होंने? 10वीं सदी में राजा बने थे। राजा बनते इन्होंने अपनी राजधानी नहीं बना ली थी। एक और चीज बेटा, आहड़ में ही जो है, नोट डाल के मैं बता देता हूं, आहड़ में ही कछुआ शासकों की क्या हुआ करती हैं? तो आहड़ में ही कछुआ शासकों की राजधानी भी हुआ करती हैं। सॉरी, इनकी छत्रियां भी हुआ करती हैं। जितने भी हमारे मेवाड़ के शासक हुए हैं उन सभी मेवाड़ के शासकों की छत्रियां कहां बनी हुई है? तो मेवाड़ के शासकों की छत्रियां बनी हुई हैं। मेवाड़ के शासकों की जो छत्रियां हैं, मेवाड़ के शासकों की छत्रियां बनी हुई है अपने आहड़ में, जिसमें सबसे बड़ी जो छतरी है वो अमर सिंह की छतरी है। सर जी, आर्ट एंड कल्चर की क्लास कब होगी? आर्ट एंड कल्चर की क्लास शाम को 7:15 बजे, 7 बजे अपने आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी। ठीक है बेटा? हां, आगे देखो। तो आहड़ में मेवाड़ के गुहिल शासकों की छतरियां। आहड़ में मेवाड़ के गुहिल शासकों की छतरियां। मेवाड़ के गुहिल शासकों की छतरियां बनी है। मेवाड़ के जो गुहिल शासक हैं, मेवाड़ के गुहिल शासकों की छतरियां कहां पर बनी हुई अपने? आहड़ में मेवाड़ के गुहिल शासकों की छतरियां, जिसमें आहड़ को इन्होंने क्या बनाई थी? अपनी राजधानी। पहले शासक थे जिन्होंने इंटरनेशनल शादी करी थी अपने राजस्थान के, या आसपास तो शादी करी नहीं, इनको यहां की लड़कियां तो कोई पसंद ही नहीं आई थी। ये भाई साहब गए थे और मध्य एशिया से इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। हूण राजकुमारी थी, ये गए थे, वहां हरिया देवी गाना गा रही थी, हरियाला बनाओ नादान बनी। इन्होंने कहा इधर इधर मैं तेरे को हरियाला बना देता हूं। ये गए और हरियाली देवी को कहा क्या नाम है? उसने कहा कि गाना गा रही हूं, इसी से समझ जाओ ना। उन्होंने कहा क्या नाम है बता? तो अभी हरिया देवी। वाह, नाइस नेम। आपका नाम? माई नेम अल्लट। बिल्कुल आप अल्लट ही दिख रहे हो। आपकी शादी हो गई? इन्होंने कहा ना, शादी नहीं हुई। मुझसे शादी करोगे? इन्होंने कहा क्यों नहीं, तुमसे शादी करने के लिए हम तो तैयार हैं। और अंतरराष्ट्रीय विवाह, जो अपने राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था वो अल्लट ने किया था। बाकी अपने से पूछ ले तो अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला पहला व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने
हेलेना से विवाह किया था। उन्होंने किनसे ब्याह किया था? हेलेना से। और इन्होंने किनसे विवाह कर लिया बेटा? तो इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी, तो हूण राजकुमारी हरिया देवी, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। राजस्थान का पहला इंटरनेशनल विवाह, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। याद रखना बेटा, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय विवाह है? तो अपने जो है अल्लट का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है। बाकी अपने से पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाले कौन थे? मैं क्या के सर मारा? हा? क्या बात हुई सुमन, काहे के शर्मा रहा? मैं तो मेरे में तो 1% भी शर्म नहीं है। शर्म तो अपने खुट्टी के टरी रहती है। शर्म और हम में, शर्म को हमने जब निकले थे जयपुर के लिए, जब हमने घर का त्याग किया था, तब उसको हमारे गांव की घर की खुट्टी पे टांग के आया था। मेरी दादी माँ ने कहा था बेटा शर्माना कहीं नहीं है। मैंने कहा ओके दादी माँ, तेरे नजरों के सामने ये शर्म खुट्टी पर टंगी है, शर्म परम कुछ नहीं आते है। इधर देखो, अगर आपसे पूछ ले कि पहला भारतीय शासक जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय शादी करी, तो पहले भारतीय शासक का नाम आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया, अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। और इन्होंने किनसे किया था बेटा? हेलेना से किया था। इन्होंने, अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने कौन सा, तो हूण देश, हूण राजकुमारी, हूण देश मध्य एशिया में आया करता है। आगे देखो बेटा, इन्होंने और क्या किया? तो इन्होंने आहड़ उदयपुर में एक मंदिर का निर्माण कराया था। और आहड़ उदयपुर में मंदिर कौन सा बनाया? तो आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण। याद रखना बेटा, आहड़ उदयपुर में एक मंदिर बना हुआ है, आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण कराया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अपने आहड़ उदयपुर में एक मंदिर बना हुआ है और मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये अपने महत्वपूर्ण है। अपने से पूछा जाएगा कि आहड़ उदयपुर में एक वराह मंदिर है, उस वराह मंदिर का निर्माण भी किन्होंने कराया? तो वराह मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। चंद्रगुप्त ने जिनसे ब्याह किया था, अच्छा, उनका नाम हेलेना। क्या नाम है बेटा? हेलेना। और मैंने आप लोगों को एक दिन पहले भी कहा था कि ये हेलेना पहली महिला थी जो भारत में साड़ी पहनकर आई थी। साड़ी हमारा मूलतः भारतीय परिधान है ही नहीं, ये यूनान का परिधान है। और जब हेलेना साड़ी पहनकर आई थी तो हमारी भारतीय नारी सब पर भारी, और भारतीय नारी सब पर भारी का मतलब उन्होंने साड़ी को पसंद कर लिया था। और उन्होंने जब साड़ी को पसंद किया तो धीरे धीरे सारी महिलाएं साड़ी पहनना प्रारंभ कर देती है। चलो देखो आगे, आहड़ उदयपुर, और आहड़ उदयपुर में इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण कराया बेटा? वराह मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा अपने से पूछ लिया जाए तो इन्होंने जो है नौकरशाही का गठन किया था। नौकरशाही का गठन किया, नौकरशाही का गठन किया। आप कहोगे कि सर नौकरशाही क्या हुआ करती है? तो नौकरशाही का मतलब पदों का, जैसे अपने राजा होता है, राजा के नीचे मुख्यमंत्री बनाना, राजा के नीचे आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। इस प्रकार इन्होंने क्या कर दिया था बेटा? इन्होंने अलग अलग पदों का निर्माण कर दिया था, अलग अलग पद बना दिए थे, अलग अलग पद बना दिए थे इन्होंने। जैसे आय व्यय का लेखा रखने वाला क्या कहलाएगा? मुख्यमंत्री क्या कहलाएगा? तो जैसे मुख्यमंत्री को कहा जाएगा अमात्य। आय व्यय का लोका जोखा रखने वाला क्या कहलाएगा? तो अक्सर पट्टालिका। ये जो सारी चीजें की थी ये इन्होंने की थी। अक्स पटालीधीश एक पद स्थापित किया था जिसका नाम था अक्स पटालीधीश। और ये अक्स पटालीधीश क्या होगा? तो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला क्या कहलाएगा? अक्स पटालीधीश। और इसके अलावा एक पद और स्थापित किया था जिसका नाम था अमात्य। अमात्य, और अमात्य क्या होगा? तो ये उस राज्य का मुख्यमंत्री होगा।
आप कहोगे सर पहले भी कोई मुख्यमंत्री का पद हुआ करता था, बिल्कुल हुआ करता था। और मुख्यमंत्री का जो पद हुआ करता था वो मुख्यमंत्री का पद हुआ करता था अमात्य। देखो बेटा मैं सारी बातें वापस बताता हूं आपको, सारी बातें देखो। अपने पहला राजा अपन ने आज शुरू किया अल्लट या आलूरावल, कौन सी सदी में? 10वीं सदी में। आहड़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। आहड़ कहां हुआ करता है? उदयपुर में। आहड़ में मेवाड़ के गोइल शासकों की क्या हुआ करती है? छत्रियां हुआ करती है। इन्होंने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो राजस्थान का पहला इंटरनेशनल विवाह, अंतरराष्ट्रीय विवाह। भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, मौर्य ने किया, और उस लड़की का नाम हेलेना था। आहड़ उदयपुर में इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण कराया। कभी आपसे पूछ ले वराह मंदिर और कहां हुआ करता है तो अपने पुष्कर, और पुष्कर अजमेर में भी एक वराह मंदिर बना हुआ है। नौकरशाही का इन्होंने गठन किया था। अक्ष पटालाधीश नामक एक पद स्थापित किया, जो आय व्यय का लेखा जोखा, यानी कि कितना खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वो सारी बातें। अमात्य क्या हुआ करता है? एक मुख्यमंत्री का पद हुआ करता है, जिसकी स्थापना यहां पर की गई थी। तो ये सारी बातें तो अपने इसके बारे में याद रखनी है। बातें समझ में आ गई बेटा? हाँ जी पूजा, इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं और चल रही है? 2 दिन से चल जाएगी बेटा, चल जाएगी है ना। इंग्लिश की क्लास आपके थोड़ी सब्जेक्ट की क्लासों की वजह से हमारा थोड़ा फर्स्ट ग्रेड का ज्यादा लोड आ रहा है, उस वजह से अपनी क्लास थोड़ी एडजस्ट नहीं हो पा रही है। और मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों से कह देता हूं, ध्यान रखना, क्लास कभी भी बीच में बंद हो सकती है। बढ़िया है किस्मत कभी तक चल रही है। मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी देर चलेगी, लेकिन फिर भी अभी तक इन्वर्टर झेल रहा है। क्लास कभी भी बीच में बंद हो जाए तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। और सेकंड चीज, गर्मी बहुत भयंकर हो रही है यहाँ पे अंदर, क्योंकि एसी चल नहीं रही है, तो मैं हो सकता है क्लास थोड़ी आज जल्दी भी छोड़ दूं। देखो बेटा, इसके बाद अगर अपन राजा की बात करें, अगले राजा आए थे अपने रण सिंह, नहीं शक्ति सिंह। इसके बाद अगले राजा अपने शक्ति सिंह। देखो बेटा, इनका नाम ही शक्ति सिंह है, बाकी ये शक्ति जैसा कोई काम किया ही नहीं। आपने नाम सुना है, आपने एक नाम सुना होगा, आपने शक्ति कपूर, और शक्ति कपूर का नाम सुना होगा जो श्रद्धा कपूर के डैडी, जो अपने अक्सर मूवियों में रेपटे खाते रहते हैं, उनका नाम ही शक्ति कपूर है। एक भी मूवी में उन्होंने शक्ति जैसा काम नहीं किया था, सारी मूवियों में केवल और केवल रेपटे खाने का काम किया था। वो जो शक्ति कपूर है, वैसा ही नाम जो है इस शक्ति सिंह का, नाम ही इसका शक्ति सिंह था, वास्तव में यह शक्ति सिंह था नहीं। इनके शासनकाल में एक परमार राजा हुआ करते थे मुंज, और मुंज ने अटैक किया था। परमार राजा कौन हुआ करते थे बेटा? मुंज। और परमार शासक मुंज ने इस समय मेवाड़ पर आक्रमण किया। परमार शासक मुंज ने आक्रमण किया, और जब परमार शासक मुंज ने आक्रमण किया, परमार शासक मुंज ने आक्रमण किया था, और जब परमार शासक मुंज ने आक्रमण किया तो शक्ति सिंह को इन्होंने बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। परमार शासक मुंज ने जो है, मुंज ने आक्रमण किया, मुंज ने इनको बुरी तरह से पराजित कर दिया था। आगे देखो बेटा, मुंज से पराजित होकर के ये क्या हुआ, शक्ति सिंह यहां से भागे और शक्ति सिंह गुजरात चले जाते हैं। तो परमार शासक मुंज ने आक्रमण किया, मुंज से पराजित होकर गुजरात गए। कहां गए बेटा? गुजरात गए। अब आगे देखो, मुंज ने क्या किया, यहां चित्तौड़ में खूब लूटपाट मचाई थी। मुंज ने चित्तौड़ को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया था। उसके बाद मुंज ने क्या किया, अपने भतीजे परमार भोज को राजा बना दिया। मुंज ने भतीजे परमार भोज को राजा बना दिया। परमार भोज को राजा बना दिया। परमार भोज को राजा बना दिया था। देखो बेटा, मुंज ने क्या किया, तो अपने भतीजे परमार भोज को यहां का राजा बना दिया था। अब जैसे परमार भोज बना था, ये थोड़ा ढंग का व्यक्ति था। इसने कहा नहीं, तोड़ फोड़ कुछ नहीं करनी है, अपने को छोटा मोटा निर्माण कार्य करना है। यार बंद कर देते हैं आज के लिए। हाँ जी बेटा, देखो, हाँ
देखो बेटा, मुंज ने क्या किया था, अपने भतीजे परमार भोज को यहां का राजा बना दिया था। परमार भोज भला आदमी, ये भला आदमी इतना भला था कि इसने कहा कि इस लाइट को बंद कर, उस लाइट को भी बंद करते, कम लाइट में पढ़ लेंगे बच्चे, कम लाइट में पढ़ लेंगे। निकाल दे इस लाइट को, निकाल दे इस स्विच को, ठीक है बस। देखो बेटा, तो मुंज ने जो है अपने भतीजे परमार भोज को यहां का राजा बनाया, और ये परमार भोज भला आदमी, इसने कहा यार अपन कोई छोटा मोटा निर्माण कार्य तो कर ही लेते हैं। और परमार भोज ने यहां पे निर्माण के लिए क्या काम किया था बेटा, तो इन्होंने निर्माण के लिए इन्होंने यहां पे अपने आराध्य समीदेश्वर, और समीदेश्वर यानी कि अपने त्रिभुवन नारायण भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कर दिया था। यानी कि भगवान शिव के मंदिर का निर्माण किया था, और भगवान शिव के मंदिर का निर्माण किया जिन्हें क्या बोलते हैं, समीदेश्वर। समीदेश्वर, देखो अपने शिव जी के जहां जहां भी मंदिर होंगे वहां पे आपको स्वर देखने को मिलेंगे। जैसे कहीं पीपल के नीचे होंगे तो पिपलेश्वर, अगर झरने के नीचे होंगे तो झरनेश्वर, स्कूल में होंगे तो स्कूलेश्वर, और अपने कॉलेज में होंगे तो कॉलेजेश्वर, और अपने कोचिंग में होंगे तो कोचिंगेश्वर, और अपने कहीं पर भी सड़क के किनारे होंगे तो सड़केश्वर। यानी शिव जी के नाम वहां उस जगह के नाम पर पड़ जाया करते हैं। तो अपने यहां पर जो ना ज्यादातर आपको स्वर दिखे, इसका मतलब वहां पे शिव जी का मंदिर है। तो यह चित्तौड़ के किले में आपने नाम सुना होगा समीदेश्वर, या आपने एक नाम सुना होगा त्रिभुवन नारायण का मंदिर। वो जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया। उस मंदिर का क्या करवाया बेटा, इन्होंने निर्माण कार्य करवाया था। इस मंदिर के बारे में जब मैं आगे मोकल पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को और बातें करूंगा। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का काम मोकल ने किया था, इसलिए इसको मोकल मंदिर कहा जाता है। बाकी इस मंदिर को क्या कहा जाता है, समीदेश्वर मंदिर, या फिर इसी को अपन बोलते हैं त्रिभुवन नारायण का मंदिर। तो बेटा याद रखना, अपने शक्ति सिंह के समय एक परमारों का आक्रमण होता है, और परमार आक्रमणकारी मुंज हुआ करता था, और मुंज से पराजित होकर गुजरात चले गए थे ये शक्ति सिंह। मुंज ने अपने भतीजे परमार भोज को यहां का राजा बना दिया था, और समीदेश्वर या त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण इसी भतीजे परमार भोज ने करवाया था। हाँ देखो, पूजा करते हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखो, इस शक्ति सिंह के बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, शक्ति सिंह के बाद कौन राजा बने यहां पे, तो उसके बाद बने थे रण सिंह। यहां से अपने कोई छोटा मोटा शासन काल वगैरह भी अपने को बातें याद करनी है, और रण सिंह के शासन काल से अपने को बातें भी याद रखनी है, कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। रण सिंह, देखो बेटा, रण सिंह या इसी रण सिंह को अपन क्या बोला करते हैं, तो इसको बोलते हैं कर्ण सिंह। रण सिंह या कर्ण सिंह, ये लगभग अपने 1158 में राजा बने थे, 1168 तक राजा रहे थे। यानी इनका शासनकाल की अगर मैं बात करूं तो 12वीं सदी अपने बता देनी है। 12वीं सदी में ये राजा बने थे, 1158 के आसपास राजा बने थे रण सिंह। देखो बेटा, रण सिंह जो है, रण सिंह बहुत भले आदमी थे। इतने भले आदमी थे कि इनके दो बेटे, दोनों बेटों में से बड़ा बेटे का नाम हुआ करता था राहब, और छोटे बेटे का नाम हुआ करता था क्षेम सिंह। दो बेटे, एक का नाम हुआ करता था राहब, और रण सिंह का एक बेटा हुआ करता था क्षेम सिंह। राहब ने कहा राजा तो मैं बनसी, क्षेम सिंह ने कहा कैसे तू बनसी, राजा मैं बनूंगा। नहीं राजा मैं बनूंगा, मैं बड़ा हूं, अब बड़े तुम हो और छोटा मैं हूं, ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती पापा की है, मैं राजा बनूंगा। ये दोनों लड़ पड़े खतरनाक, दोनों अपनी डैडी के पास चले गए, रण सिंह या कर्ण सिंह के पास जाके कहा कि डैडी राजा कौन बनेगा, डैडी इनका राहब बनेगा। उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि तू छोटा है। उन्होंने कहा छोटा हूं, ये गलती मेरी थोड़ी है, मैं भी राजा बन सकता हूं। डैडी इनका एक काम कर बेटा, अपन दोनों छोड़ो, लड़ाई को छोड़ो, तुम दोनों को एक काम करता हूं, मेवाड़ का विभाजन कर देता हूं। रण सिंह या कर्ण सिंह ने अपने शासनकाल में मेवाड़ को 2 भागों में बांट दिया था, और इन्होंने जो 2 भागों में बांटा था, जिसमें राहब को एक गांव दिया था और इसको गांव दिया था सिसोदा ग्राम। इनको कौन सी जगह दे दी, सिसोदा ग्राम इनको दे दिया था। और अपने जो क्षेम सिंह था, इस क्षेम सिंह को क्या दे दिया बेटा, तो क्षेम सिंह को इन्होंने दे दिया था चित्तौड़ का किला। क्षेम सिंह बन गया अपने चित्तौड़ का गढ़, चित्तौड़ का शासक, और अपने राहब कहां का बन जाता है, सिसोदा ग्राम का। इसीलिए राहब का जो वंशज है वो राहब का वंशज कहलाया सिसोदिया वंश। ये जो वंश है ये वंश कहलाया अपने सिसोदिया वंश, क्योंकि इनको कौन से गांव भेजा गया था, सिसोदा गांव भेजा गया था। और राहब के जो वंशज हुए वो कहलाए राणा, या फिर अपने महाराणा। आगे चलकर यही वंश आगे बढ़ेगा, ये वंश तो बीच में समाप्त हो जाएगा। और क्षेम सिंह के जो वंशज थे, क्षेम सिंह के वंशज क्या कहलाए, रावल।
इनके वंशज कहलाए थे रावल। लेकिन चित्तौड़ के वास्तविक उत्तराधिकारी कौन बने? तो चित्तौड़ के वास्तविक उत्तराधिकारी अपने रण सिंह के ये पुत्र रावल वाले जो शाखा थी यहां के वंशज बने थे। यानी इन्होंने अपने दोनों पुत्रों में बांट दिया था, और दोनों पुत्रों में क्या बांट दिया? तो दोनों पुत्रों में इस प्रकार विभाजन कर दिया था। दोनों बेटों में मेवाड़ को दो भागों में बांट दिया, एक राहब को, एक सेम सिंह को। इस प्रकार अपने मेवाड़ दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, बाकी अपन इस सेम सिंह से जो क्लासें पढ़ेंगे वो सेम सिंह से क्लास अपन कल पढ़ेंगे। थोड़ी गर्मी ज्यादा हो रही है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से फिर क्षमा चाहता हूं। 2 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, ज्यादा टाइम हो गया है, एसी वगैरह सारी चीजें बंद है, अंदर लाइटिंग इतनी ज्यादा होती है, बोर्ड लाइट सब हिट मारते हैं यहाँ पे अंदर। एसी के बिना पढ़ाना संभव ही नहीं होता है, अंदर रुका भी नहीं जाता है। मेरा तो दम भी घुटने लग गया अंदर, क्योंकि और बाहर से हवा भी नहीं आती है। तो क्षमा चाहते हैं, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, क्लास आपकी अगली क्लास होगी, और अगली क्लास जैसे ही होगी तो लाइट आएगी तो होगी, लाइट नहीं आएगी तो अगली क्लास भी नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से आज के लिए क्षमा याचना। अगर लाइट आ गई तो क्लास हो जाएगी, नहीं आई तो आप सभी कोऑपरेट कर लेना। इतने प्यारे विद्यार्थी तो हमारे हैं कि आप सभी मान जाओगे। हाँ, चलो ठीक है। जय हिंद, जय भारत प्यारे विद्यार्थियों।